अब ये हमारा क्वेश्चन 7 है कि ये देखिए, ये है P। ये क्या है? P मिड पॉइंट जो गिवन है, मैंने लिख दिया कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। और क्या दिया है? बी ए डी गिवन दिया है। बी ए डी किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है ए बी ई के, इस वाले एंगल के इक्वल है। और एक और गिवन दिया है कि ई पी ए, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? डी पी बी के, इसके इक्वल है। तो अब हमें फर्स्ट प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, ये हो गया डी ए पी, कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें जो जो गिवन है ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। अब हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। क्या दिया है? हमें दिया है एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी वी, ये हमें गिवन दिया है ना। तो अब हम बोथ साइड क्या ऐड करेंगे इसमें? एंगल डी पी ई एड डी पी ई बोथ साइड, ये हमें जो गिवन दिया है इसी में हम डी, ये हो गया डी पी ई, ठीक है। हम इसको ऐड कर दे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा? एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल, इस तरफ भी कर रहे हैं, एंगल डी पी बी प्लस ये डी है, एंगल डी पी ई, दोनों तरफ में ऐड कर दिए। तो हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा एंगल, ये बन जाएगा एंगल डी पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई पी बी। ये देखिए, ये हो गया आपका डी, ये हो गया डी, सॉरी ये हो गया डी पी ए। जब इसमें हमने क्या ऐड किया? डी पी ई ऐड करा, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी पी ए बन जाएगा फर्स्ट वाला, और राइट हैंड साइड का क्या बन जाएगा? ई पी बी, ये बन गया, ठीक है। तो ये हो गए इक्वल। और क्या है इसमें कॉमन क्या हो गए? और ए पी इक्वल हो जाएगा बी पी के, ये हो गया आपका ए पी, ये ए पी, ये आपका डी है, ये ए पी इक्वल हो जाएगा पी वी के, ठीक है। पी, क्योंकि क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? ये पी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी का। तो एंगल बी ए डी, एंगल ये देखो बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई, ये क्या है? इक्वल, ये आपको गिवन दिया है, तो आपका प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
ई बी पी के। क्या है, दो एंगल इक्वल हो गए बाय ए एस ए से। ठीक है, अब क्या, जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो जाएगा कि ए डी इक्वल है बी ई के। ये ए डी इक्वल हो जाएगा ये बी ई के बाय सी पी सी टी रूल। ठीक है, अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, ये फिगर बना लेते हैं हम। ये हो गया आपका बी सी, ये हो गया एम, ये हो गया ए और ये हो गया डी हो गया। तो अब हमें जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि ये गिवन है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका कि ये है, आपको गिवन दिया है एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है, एम ये हो गया आपका एम क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का। ये ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया। और एंगल सी कितना है, एंगल सी इक्वल क्या दिया है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इक्वल राइट एंगल यानी 90 डिग्री दिया है। एंड क्या दिया है डी एम, ये हो गया डी एम इक्वल हो जाएगा सी एम। डी एम इक्वल है सी एम, ये आपको गिवन दिया है। तो फर्स्ट हम प्रूफ करना है कि फर्स्ट क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल फर्स्ट प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है प्रूफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एम और बी एम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए एम इक्वल बी एम, क्योंकि एम क्या है मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है किसका, ऑफ ए बी का है, इसीलिए ए एम इक्वल हो जाएगा एम बी के या बी एम के। और क्या हो जाएगा, सी एम इक्वल हो जाएगा एम डी या डी एम के। ये क्वेश्चन में दिया है, सी एम इक्वल हो जाएगा डी एम के, ये क्या है गिवन है। ठीक है, और तो अब देखिए सी एम ए ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी एम ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी एम बी के। क्यों हो जाएगा, ये वाला सी एम ए इक्वल हो जाएगा डी एम बी या बी एम डी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या हो गया, दो किस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है
ट्रायंगल बी एम डी के बाय कैसे क्या ए एस ए से। ये हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट भी कर रहे हैं। क्वेश्चन में सेकंड क्या है, ये सेकंड कर रहे हैं। ये फिगर फिर से मेरे को बनाना पड़ेगा आपका, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, और फिगर के बगैर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या है। ये हो गया, ये हो गया बी सी ए डी और ये हो गया एम। तो इसका अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एंगल ए सी एम इक्वल है एंगल बी डी एम, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया। ये क्या प्रूफ करा, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल। तो इससे ये प्रूफ हो गया जाएगा कि एंगल ए सी एम ये इसके ये वाले के, ये इसके बी डी एम के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी से। ठीक है। अब क्या है, ए सी और बी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है। पैरेलल है, और ये और क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। ठीक है, क्योंकि एक तो बाय सीपीसीटी से भी हो गया, और क्या है एसी और बीडी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये क्या है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया बाय काय से, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये देखो, एंगल ए सी बी ये वाला प्लस डी बी सी ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है। ये दोनों क्या है, बिकॉज क्या है, ये को इंटीरियर एंगल ये और ये। ठीक है। बिकॉज क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है। ये वाला हमें कितने का दिया है, ये वाला कितने का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल को क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल डी बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया आपका। ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये वाला भी 90 डिग्री का है। ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एंगल ए सी एम और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो गया बी डी एम के बाय सीपीटीसी से। और क्या हो जाएगा, ए सी जो है ये हो गया, ये ए सी
और बी डी क्या है, पैरेलल है, और ये वाले दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे, अब एंगल ए सी बी, ये वाला ए सी बी और डी बी सी, ये दोनों, ये वाले और ये दोनों का सम कितना होगा, 180। ये एक ही लाइन के ये एक ही तरफ बने, यानी को इंटीरियर एंगल, ये एंगल सी और एंगल बी को इंटीरियर, इन दोनों का प्लस क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये वाला सी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो इसमें से इसको माइनस कर रही है, तो एंगल डी बी सी, यानी ये एंगल बी कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये आपका थर्ड वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या है, वो सॉरी सेकंड वाला, अब क्या है, इसका थर्ड वाला पार्ट है। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के, ये अब हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या है, हाँ, तो अब हम ये दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे, ट्रायंगल डी बी सी, ये हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी में क्या करेंगे, बी सी इक्वल है सी बी, ठीक है। ये डी बी सी और ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, बी सी दोनों में कॉमन है, तो क्या है, ये कॉमन आर में है, ये बी सी कॉमन आर्म या कॉमन साइड है, ठीक है। और क्या है, और ए सी बी और डी बी सी, ये हमने कितने निकाले थे, 90 डिग्री के निकाला था, अभी से सेकंड पार्ट में निकाल लिया है इनको। एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी बी सी इक्वल हमने 90 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अभी हमने निकाल दिया, ठीक है। राइट एंगल है, और राइट एंगल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। और डी बी इक्वल है ए सी के, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि डी बी, ये हो गया, ये डी बी और ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी से। तो जब ये दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के, किससे, एस ए एस, साइड एंगल साइड से। फोर्थ नंबर का इसका पार्ट है कि फोर्थ नंबर का क्या है, सी एम इक्वल है 1/2 ए बी के, ठीक है। सी एम कहाँ है आपका, ये सी एम है, ये सी एम है, 1/2 आधा है ए बी के, ठीक है, हाफ है। तो अब हमने क्या प्रूफ किया है कि ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, डी सी इक्वल है ए बी के, ठीक है। जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया थर्ड पार्ट में, तो फिर क्या हो गया, ये साइड, ये वाली ये साइड आपकी ये हो गई ए बी, ये साइड हो गई आपकी ये ए बी, ये हो गई साइड ए बी, और सी डी, ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया, तो ये वाली साइड भी ये वाली साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो डी एम इक्वल सी एम इक्वल ए एम इक्वल बी एम, हाँ, और इनका क्या है, मिड पॉइंट एम है,
ठीक है। तो जब ये वाली लाइन के ए बी सी डी के इक्वल हो गई तो ये मिड पॉइंट एम है, तो ये बी एम और ए एम और सी एम और डी एम ये भी क्या हो गया, चारों क्या हो गया, इक्वल हो गए। क्योंकि क्या है ये, क्योंकि एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो डी एम प्लस सी एम इक्वल बी एम प्लस ए एम। ठीक है, ये चारों एक जैसे हो गए तो क्या हो जाएगा, डी एम और सी एम ये सब इक्वल हो गया। और तो डी एम प्लस ये वाला ये हो गया सी एम प्लस डी एम और ए एम प्लस बी एम या एम बी, ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी एम प्लस सी एम इक्वल बन के ए बी बन गया। ठीक है, क्योंकि चारों ही इक्वल हो गए तो सी एम इक्वल क्या हो जाएगा, 2cm इक्वल ए बी, तो cm इक्वल 1/2 AB। चारों इक्वल हो गए, इसीलिए c ये हो गया, ये cm भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया AB के। आपका प्रूफ हो गया। तो आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।